नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी लिखी हुई एक और कहानी लेकर। कहानी का नाम है देवरानी जी बहुरानी नहीं, नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लो भाभी, आज फिर नल नहीं आए तो पानी भरने के लिए बाहर जाओ। मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाने वाली। शोभा ने अपनी जेठानी विनीता से कहा। विनीता ने कहा, अरे तू टेंशन क्यों रहती है, गोपाल है ना, वही पानी भरकर लेकर आएगा। गोपाल, गोपाल, विनीता ने अपने देवर गोपाल को आवाज लगाते हुए कहा। गोपाल ने कहा, भाभी आपने बुलाया। विनीता कहती, हाँ गोपाल, आज नल नहीं आए हैं, तुम जरा बाहर से पानी भरकर ले आओगे। वो क्या है ना, हम दोनों को रसोई में भी बहुत काम है। अभी तुम्हारे बड़े भैया आएंगे तो गुस्सा होंगे कि हमने अभी तक खाना नहीं बनाया। यदि तुम पानी भरकर लाओगे तो बहुत मदद हो जाएगी। गोपाल ने कहा, भाभी मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा गोपाल, जल्दी आना, विनीता कहती। बहे, अभी सब्जी बनना भी बाकी है और तुम्हें तो पता है मुझे तुम्हारे हाथ की सब्जी बहुत पसंद है। हाँ भाभी, अभी आता हूँ, कहकर गोपाल पानी भरने के लिए नीचे चला जाता। तब शोभा कहती, भाभी गोपाल तो आपकी हर एक बात मानता है। तब विनीता ने कहा, आखिर मानेगा क्यों नहीं, मेरा लाडला देवर जो है। वही तो है, शोभा कहती और दोनों हंसने लगते। शोभा विनीता इस घर की परी बहुएं हैं और गोपाल की परी भाभी। दोनों ही बहुत चतुर चालाक हैं और गोपाल एकदम सीधा साधा। गोपाल जब 10 वर्ष का था तो उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता। माता पिता के जाने के बाद गोपाल अपने बड़े भाइयों की जिम्मेदारी था। गोपाल के बड़े भैया सुधीर 21 वर्ष के थे और पढ़ाई में होशियार होने के कारण उनकी जॉब भी जल्दी लग जाती और 2 महीने बाद ही सुधीर की शादी विनीता से हो जाती। विनीता घर में आती तो गोपाल को भाभी के रूप में मां मिल चुकी थी। विनीता भी गोपाल को अपने बेटे की तरह मानती, या यह कहा जाए मानने का नाटक करती। सबको यह जताती थी कि वह गोपाल से बहुत प्यार करती है और गोपाल से भी हमेशा अच्छा ही व्यवहार करती थी। लेकिन इस सब में विनीता का राज था। भाई गोपाल को अपनी उंगलियों पर नचाना जो चाहती थी, इसलिए विनीता ने गोपाल को चौथी क्लास के बाद स्कूल भी जाने नहीं दिया। विनीता कोई ना कोई बहाना बनाकर गोपाल को स्कूल जाने से रोक लेती। कभी कहती, गोपाल आज ना मेरे सिर में बहुत दर्द है हो रहा है, तुम स्कूल मत जाओ और घर पर रुककर मेरे घर के कामों में मदद करो। गोपाल अपनी भाभी का लाड रहा था, इसलिए उनकी हर बात भी मानता था और जब भी भाभी स्कूल जाने से मना करती तो गोपाल भी स्कूल नहीं जाता, क्योंकि उसे भी स्कूल जाना कहीं ना कहीं पसंद नहीं था। विनीता गोपाल को घर पर रोकती और घर के सारे काम बहाने बनाकर करवा देती। गोपाल, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तुम पोछा रखा दो। गोपाल, आज मेरी कमर में दर्द है, एक काम करो ना, यह बर्तन साफ कर दो। अब तो यह हर दिन का हो गया था। गोपाल घर का काम करता था और विनीता आराम से बैठकर टीवी देखती थी। विनीता की नज़र में गोपाल की अहमियत घर के नौकर की थी और गोपाल के बड़े भाई सुधीर कभी गोपाल से गुस्सा होते कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते, तो उसकी भाभी विनीता उसे बचा रही थी और कहती, आपकी नज़र में सिर्फ पढ़ाई ही अहमियत रखती है, खुद का छोटा भाई नहीं रखता, उसका पढ़ाई में मन नहीं है तो क्या हो गया, जो लोग पढ़ते नहीं हैं तो क्या वही कुछ कर नहीं सकते, और आप मेरे देवर को दातना बंद कीजिए। सुधीर सुबह से ऑफिस चला जाता था और शाम को जब घर आता तब तक विनीता गोपाल से घर के सारे काम भी करा लेती थी और गोपाल से ये भी कहती थी कि तुम अपने बड़े भैया से मत कहना कि तुम उसको नहीं चाहते हो और घर पर मेरे साथ घर के काम करते हो। यदि तुम्हारे बड़े भैया को पता चला तो वह तुम पर और मुझ पर दोनों पर बहुत गुस्सा होंगे। गोपाल अपनी भाभी की बात मान जाता और अपने बड़े भैया से कभी कुछ नहीं कहता। 2 वर्ष बाद गोपाल के मंझले भाई रोहन की भी नौकरी लग जाती और उसकी शादी शोभा से हो जाती। शोभा भी विनीता की तरह
चतुर और चालाक थी, इसलिए दोनों की आपस में बहुत अच्छे से बन रही थी। और अब शोभा भी विनीता की तरह गोपाल से घर के काम कराने लगी और सीधा साधा गोपाल अपनी दोनों भाभी की हर बात मानता। और आज 11 वर्ष भी गोपाल अपनी भाभी की हर बात मान रहा था। गोपाल की उम्र 21 वर्ष हो गई थी और आज भी गोपाल अपनी भाभीयों की घर के हर काम में मदद कराता। शोभा विनीता से कहती, भाभी गोपाल तो अभी तक पानी लेकर नहीं आया, ना जाने नीचे क्या कर रहा है, अब ये सब्जी कौन बनाएगा। विनीता ने कहा, तुम चिंता मत करो, वही गोपाल आकर सब कर लेगा। तभी गोपाल पानी भर कर आता और सब्जी बनाने रख जाता। सुधीर और रोहन ऑफिस के लिए तैयार होते और अपना लंच बॉक्स लेकर जाने रखते। तभी रमेश काका आते और कहते, सुधीर, रोहन, मैं तुमसे ही मिलने आया था। काका जी, आपको हमसे क्या काम था। सुधीर और रोहन ने कहा। तभी शोभा कहती, लो भाभी, फिर आ गया गोपाल का हितैषी, जरूर यही कहने के लिए आया होगा, गोपाल अब बड़ा हो चुका है, अब उसकी भी कोई जिंदगी है, अब उसकी शादी कर दो। तब रमेश काका कहते, सुधीर, रे फोटो तो देखो, वंदना की, तुम्हारे पिताजी के अच्छे दोस्त हैं, उनकी बेटी है वंदना, पास के ही गांव में रहती है, घर के हर एक काम में निपुण है और गोपाल भी 21 वर्ष का हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब दोनों की शादी कर देनी चाहिए, जिससे गोपाल को भी अपनी जिम्मेदारियां समझ में आएंगी। आखिर कब तक वही घर पर अपनी भाभीयों के साथ काम करेगा। यह सुनकर शोभा और विनीता दोनों को गुस्सा आता। विनीता रमेश काका से कहती, आप कहना क्या चाहते हैं। हम देवर जी से कहते हैं काम करने के लिए, हम देवर जी से नहीं कहते कि वही घर का काम करें, वही स्वयं अपनी मर्जी से करते हैं। तब रमेश काका ने कहा, अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि गोपाल की शादी होगी तो उसे अपनी जिम्मेदारियां समझ में आएंगी। और तुम ही जरा देखो, इस लड़की को नाम वंदना है, एकदम सीधी साधी और गाँव की है और घर का हर एक काम बहुत अच्छे से जानती है, और ऐसी लड़की तुम्हारे घर की बहू बनेगी तो तुम्हें भी तो घर के कामों में मदद हो जाएगी। नखरेली तो बिल्कुल ही नहीं। वंदना की फोटो देखने के बाद विनीता कहती है, वैसे काका जी, आप सही कह रहे हैं, हमें गोपाल की शादी कर देनी चाहिए। क्यों जी, विनीता ने सुधीर से पूछा। सुधीर ने कहा, भाई, तुम्हारी देवरानी है तो तुम ही पसंद करो, वैसे भी मुझे और रोहन को ऑफिस के लिए देर हो रही है तो हम ऑफिस जाते हैं, और काका जी, आप चाय नाश्ता कर कर ही जाना। कहते हुए सुधीर और रोहन ऑफिस चले जाते और काका जी वहीं सोफे पर बैठ जाते। तभी विनीता शोभा से कहती, शोभा, जरा काका जी के लिए चाय नाश्ता तो लेकर आओ। तब शोभा मन में सोचती, भाभी को क्या हो गया है, इस बुढ़ऊ की इतनी चिंता क्यों कर रही हैं। वैसे तो जब भी घर पर आता है तो भाभी इसे भगा देती हैं, तो आज इतनी खातिरदारी क्यों। और विनीता रमेश काका से पूछती, क्या सच में यह लड़की घर के हर एक काम जानती है। हाँ हाँ बहू, घर के हर एक काम जानती है, रमेश काका ने कहा। लेकिन बहू, एक परेशानी है। विनीता ने पूछा, क्या काका जी। लड़की का परिवार गरीब है और वह दहेज में 1 रुपए भी नहीं दे सकता। विनीता ने कहा, दहेज की जरूरत किसे है काका जी, हमारे घर में कौन सी किस चीज की कमी है। आप तो बस एक काम कीजिएगा, लड़की के परिवार से कह दीजिएगा कि हम बहुत जल्द लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं। काका जी ने कहा, ठीक है बहू, तुम कहती हो तो मैं कह दूंगा। कहकर रमेश काका वहां से चले जाते और शोभा विनीता से कहती, भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है। आप क्या कह रही हैं, गोपाल की शादी। यदि गोपाल की शादी हो गई तो हमारा क्या होगा। विनीता ने कहा, मैं कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती। नाम वंदना है और शक्ल से सीधी सादी हूँ, गाय गाँव की है, इसलिए ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होगी और घर के हर काम में निपुण है। तो जरा सोच, इसके आने के बाद तो हमारे ऐसे हम तो महारानियों की तरह रहेंगे और अपने घर की देवरानी को बनाएंगे नौकरानी। पर भाभी, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि जो हम कहेंगे वही ये करेगी, अगर यदि नखरे दिखाने लगी तो। तब विनीता ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, और वैसे भी जब हम इसे देखने के लिए जाएंगे तो इसके बारे में सब कुछ पूछताछ कर लेंगे। ठीक है भाभी, आप कहती हैं तो सही होगा, लेकिन भाभी, आपको नहीं लगता कि अब देवर जी की शादी कर रही हैं तो एक ऐसी लड़की से करते जो अपने साथ बहुत सा दहेज लेकर आती। तब विनीता ने कहा, पागल हो गई है क्या, यदि दहेज लेकर आती
तो अपने मायके का गुरूर नहीं दिखाती। फिर उस लड़की से हम अपने देवर जी की शादी कर कर अपने लिए आफत मोल ले लेते। क्या गरीब है, इसलिए तो हमारी उंगलियों पर नाचेगी। जैसे कि अभी देवर जी नाचते आ रहे हैं, तो अब देवरानी जी के स्वागत की तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। कहते हुए दोनों हंसने लगती। क्या सच में वंदना जितनी सीधी सादी थी, जितनी शोभा और विनीता सोच रही थी? क्या शोभा और विनीता वंदना को देवरानी से नौकरानी बना पाएंगी, या वंदना चलेगी नहरी पर देहरा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।